जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा एक मॉडल पेपर। इसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और पहला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनेवा, वियना, रियाद या फिर दुबई में। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना, हो अमंग द फॉलोइंग रॉट पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, भभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई या फिर बाणभट्ट। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है अपना, हु इज नो एज बंग बंधु, यानी बंग बंधु किस व्यक्ति को कहा जाता था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चित्तरंजन दास, CF एंड्रयूज, मुजीबुर रहमान या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से बंग बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुजीबुर रहमान को। जबकि चित्तरंजन दास को देशबंधु और CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, द मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन विशिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा शुड बी, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो अगर आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन अपना, हो इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया, यानी भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार, यानी निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तो इनमें से कौन सा एक तारा है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरज। ठीक है, सूरज एक तारा है, जबकि पृथ्वी और शुक्र ये दोनों ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, बाकी शुक्र और पृथ्वी ये दोनों ग्रहों की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन अपना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकॉल और मिशिगन। तो इन चारों में से विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेक सुपीरियर। ठीक है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, और लेक सुपीरियर झील है ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, पणजी इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, यानी पणजी किस राज्य की राजधानी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मिजोरम, नागालैंड, गोवा और मणिपुर। तो इन चारों ऑप्शनों में से पणजी जो है वो किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। ठीक है, जबकि मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर की इम्फाल राजधानी है। अगला क्वेश्चन अपना, ऑन विच रिवर इज द बगलिहार डैम बिल्ट बीइंग बिल्ट। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिंधु नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी या फिर रावी नदी। तो बगलिहार बांध का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, यानी निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सरसों, चावल, गेहूं और जौ। तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। ठीक है, चावल एक प्रमुख खरीफ की फसल है, बाकी सरसों, गेहूं और जौ ये तीनों रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ, यानी निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव,
या गुरु नानक देव। तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा। इन्होंने 13 अप्रैल 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए फुटबॉल टीम, यानी फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10, 12, 13 और 11। तो एक फुटबॉल की टीम में प्रत्येक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल के अलावा क्रिकेट और हॉकी, इन दोनों खेलों में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स डे इन सेलिब्रेटेड, यानी किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 दिसंबर, 20 मार्च, 20 दिसंबर या फिर 1 मार्च। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच सिटी इज इसरो लोकेटेड, यानी इसरो किस शहर में स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो इसरो क्या है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। और ये किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना और लास्ट क्वेश्चन है जीके का कि सितारा देवी इज रिलेटेड टू, यानी सितारा देवी का संबंध है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से या फिर हिंदुस्तानी गायन से। तो सितारा देवी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया ऑलरेडी एक बार। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथक नृत्य से। सेकंड पार्ट अपना सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड, यानी थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत, गला, कांख या इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो अपने शरीर में किस अंग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गले में। अगला क्वेश्चन अपना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर या फिर लेक्टोमीटर। तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, और जो अपना ब्लड प्रेशर होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहा जाता है, ये कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम हो तो बीपी लो होता है, इससे ज़्यादा हो तो बीपी हाई होता है। अगला क्वेश्चन अपना, ए ट्यूबलाइट इज जनरली फिल्ड विथ गैस, यानी ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्गन प्लस फॉस्फीन, आर्गन प्लस मीथेन, पारे का वाष्प प्लस आर्गन या पारे का वाष्प और हीलियम। ठीक है, तो ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस को भरा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर्करी वेफर प्लस आर्गन। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को ट्यूबलाइट के अंदर भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, विच गैस इज इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड ड्राई आइस, यानी किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ठोस अवस्था होती है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो ठोस होता है तब उसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, 1 हॉर्स पावर कॉन्सिस्टेंस ऑफ, ठीक है, यानी एक अश्व शक्ति में होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 20 वॉट, 500 वॉट, 700 वॉट या फिर 746 वॉट। तो 1 HP जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है? ठीक है, तो अश्व शक्ति होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द फिनोमेनन दैट क्रिएट ए मिराज कॉल्ड, यानी मृग तृष्णा बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, तो जो एक मृग मरीचिका का निर्माण होता है रेगिस्तान में, इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, और ध्यान रखना, मृग मरीचिका रियल में नहीं बनती, ये एक सिर्फ दृष्टि का भ्रम होता है, इल्यूजन होता है।
अगला क्वेश्चन अपना, एक धूप वाले दिन किसी स्थान पर तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, तो इस तापमान पर केल्विन पैमाना या केल्विन का जो पाठ्यांक है वो कितना होगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ए पैलेस इन ए सनी डे इन 130 ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, व्हाट विल बी द केल्विन स्केल रीडिंग ऑफ दिस टेम्परेचर। ठीक है, अपने पास फ़ारेनहाइट में दे रखा है ये 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमें इससे पता करना है केल्विन के अंदर। तो देखो, इसका सबसे बेस्ट तरीका है, हम फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि F-32 डिवाइड 9 बराबर होता है C/5। ठीक है, तो यहाँ पर F की वैल्यू दे रखी है 113, तो यहाँ 113 लिख दो। 113 माइनस 32 डिवाइड 9 बराबर C/5। 113 में से 32 गया तो 81/9 बराबर C/5। 81 में 9 का भाग जाता है 9 बार, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो C बराबर हो जाएगा 9.45। ये आ गया अपने पास डिग्री सेल्सियस में। अगर कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और उसको अगर हम केल्विन में पता करना चाहते हैं तो इसके अंदर सिंपल है, जोड़ दो 273। ठीक है, तो 45 और 273 होता है 318 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डायनामो, हीटर, मोटर या फिर बैटरी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायनामो। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, द ट्रेड नेम ऑफ लेड ऑक्साइड इज, यानी लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? ठीक है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO, और इसका व्यापारिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लिथार्ज, गिलिना, सिनेबार और रोटाइल। तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथार्ज। अगला क्वेश्चन अपना, हाउ मच चार्ज डज एन इलेक्ट्रॉन हैव, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कुलाम, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम, या -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 कुलाम, या फिर प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 कुलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कुलाम। ठीक है, जबकि प्लस के अंदर लेते हैं तो ये एक प्रोटॉन में आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कुलाम। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि कुलाम में हमेशा जो घात दे रखी है वो माइनस में होती है। और तीसरा अपने पास पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, प्रोटॉन का ये हो गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, तो उसका आवेश होता है 0। अगला क्वेश्चन अपना, द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल इज, यानी कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का या फिर केंद्रक। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे, मेडुला, थैलेमस, पोन्स या फिर पिन्ना। तो इनमें से कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिन्ना। ठीक है, पिन्ना अपने न्यूबॉर्न जो होता है ना, उनके कान के हिस्से को पिन्ना कहा जाता है, बाकी तीनों अपने मस्तिष्क के भाग है। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली स्प्रेड बाय मस्कीटोस, यानी इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर द्वारा फैलती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गठिया, पीलिया, छोटी माता या फिर चिकनगुनिया। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलती है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया के अलावा मच्छरों से डेंगू और मलेरिया भी होता है। अगला क्वेश्चन अपना, फ्रॉम वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्ट, यानी लिटमस किससे निकाला जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हल्दी से, सिनकोना से, लाइकेन से या फिर मशरूम से। तो लिटमस जो पेपर होता है, जिससे लिटमस पेपर बनता है, वो लिटमस किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइकेन से, जिसको अलगिया, काई या फिर शैवाल भी कहा जाता है।
और लास्ट क्वेश्चन है अपना साइंस का कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, O2, O3 या फिर O4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा O2। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का संकेत पूछता तो फिर ऑक्सीजन का संकेत O होता। ठीक है, जबकि O3 ओजोन का सूत्र है जो ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। अगला क्वेश्चन अपना, अगला पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि 4508 के समयतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 4508 के समीप है बिल्कुल और 21 से पूर्णतः विभाजित भी है। तो हमें क्या करना है, इस 4508 के अंदर भाग देना है 21 का। ठीक है, देखो 21 दूना 42 होता है, बच गया अपने पास 3, अगला 0 नीचे उतार दो, 21 एकम 21, बच गया अपने पास 9, 8 नीचे उतार दो। और देखो यहाँ पर 98 में 21 का भाग 4 बार जाता है, 21 चौक 84, बच गया अपने पास यहाँ 14। तो इसने समयतम पूछा, तो देखो अगर हम यहाँ 7 के अंदर 7 और जोड़ देंगे तो ये 21 से विभाजित हो जाएगी, और अगर इस 14 को हम माइनस कर लेंगे तब भी वो 21 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ देखो पास क्या पड़ रहा है, अगर जोड़ेंगे तब अपने पास आएगा 4515। ठीक है, और अगर हम 14 घटाएंगे तो ये जो नंबर है वो 4515 4508 के ज़्यादा पास है जो 21 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा 4515 ऐसा नंबर है जो 21 से विभाजित भी है लेकिन वो 4508 के सबसे पास में है। देखो घटाने पर भी अपने पास अगर हम 4508 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4494, और ये 4494 भी विभाजित है पूर्णतः किससे, 4508 से, सॉरी 21 से, लेकिन ये 4508 के पास में नहीं है, थोड़ा दूर है। तो इससे जो बड़ा पहले वाला ऑप्शन आ रहा था अपना 4515, ये पास में भी है और 21 से पूर्णतः विभाजित भी है। अगला क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तीय 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो उनका एलसीएम कितना देर का है 120, और ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जो उनका एचसीएफ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा नंबर है जो एचसीएफ नहीं हो सकता। तो देखो 100 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका भाग 120 में देके दे लो। देखो 8 का भाग जाता है क्या, 8 एकम 8, बच गया अपने पास यहाँ 4, 8 5 40, 120 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, 12 का 120 में 10 बार जाता है, और 24 का 120 में 5 बार जाता है। ठीक है, तो तीनों का भाग जा रहा है, और जिस संख्या का भाग एलसी में जाएगा वो उनका एचसीएफ हो सकती है, जबकि 35 का भाग 120 में नहीं जाता है तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो एक संख्या को हम क्या मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या क्या है, पहली की 1/5 है, तो x का 1/5 क्या आता है x/5, और इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 0.008। ठीक है, देखो x को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा अपने पास x²/5 बराबर है 0.008। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² बराबर 8×5 होता है, और 3 0 है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो x² बराबर अपने पास क्या आया 0.040। तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा दो, तो x बराबर हो जाएगा, देखो 0.04 का रूट क्या होता है 0.2, तो x का मान कितना है 0.2। और इसने कहा छोटी संख्या क्या होगी, तो x का जो दूसरा छोटा नंबर है वो क्या है, x का 1/5, तो इस 0.2 का 1/5 निकाल लो। ठीक है, देखो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2/50। ठीक है, कट रहा है ये, इसको काट सकते हैं 1/25, और 1/25 में 1 में 25 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखो यहाँ 0.0 फिर 0 25 चौक 100, तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा 0.04। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, और बड़ा नंबर क्या है 0.2। अगला क्वेश्चन अपना, एक मशीन 12,000 में खरीदी गई और उसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। अवमूल्यन का मतलब हर साल 10% की इसमें कमी होती है। तो देखो आज इसका मूल्य कितना देर का है 12,000, पहले साल कितनी कमी हुई 10%, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 90/100, अभी भी उसका मूल्य बचा हुआ है। फिर दूसरे साल भी 10%, क्योंकि 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो दूसरे साल भी 10% ही कम होगा, तो 90/100 का 10 कम कर दो 90/100। अब अगर हम इसको सरल करेंगे तो 2 साल बाद उसका मूल्य क्या है वो हमें पता चल जाएगा, 1 2 3 और 4 0 से 1 2
3 4 जीरो कट गए, ठीक है। 90 90 होता है 81 और 0 का 0 और गुणा है इधर 12, तो 810 को 12 से गुणा कर दो, 0 का 0, 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1, 12 × 96 1 97, तो 2 साल बाद उसका मूल्य हो जाएगा 9720। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ए और बी है, क्या कहा इसने, ए की आय बी की आय से 50% कम है। ए की आय कितनी कम है, 50%, किसकी आय से, बी की आय से। तो प्रतिशत का सवाल है, हम बी की आय को क्या मान लेते हैं 100 और इसकी 50% कम है, तो इसकी कितनी ए की कितनी हो जाएगी 50 ही होगी, ठीक है। 100 का 50 कम 50 होता है। तो अब देखो इसने कहा कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो देखो ए के पास 50 है और बी के पास 100 है। मान लो ए की आय है 50 वर्ष और 50 रुपये और बी की आय है 100 रुपये, ठीक है। तो कितना अधिक है, इसके पास अगर 50 है तो 50 पर कितना अधिक है, यहाँ देखो 50 ज़्यादा है क्योंकि 50 और 100 में अंतर 50 का है, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 पर अधिक है। अगर 50% निकाल लो इसका 100 पर x वजर गुणा कर दो, x बराबर हो जाएगा 100 गुणा 50/50, 50 से 50 कट गया, कितना प्रतिशत अधिक है 100%। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा। देखो दो रेशियो संख्या का रेशियो दे रखा है 2:3, अगर इनको हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए 96, तो 2 और 3 को गुणा करने पर तो 96 नहीं आएगा, तो हम इसको मान लेते हैं 2x और इसको 3x, ठीक है। तो 2x को अगर 3x से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और x को x से गुणा किया तो x² बराबर है 96, 6 गुणा में भाग में चला जाएगा और 6 का भाग 96 में जाता है 16 बार, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना आया 16 का रूट होता है 4, x का मान 4 आया, 4 को दोनों से गुणा कर दो तो ये होता है 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो ये पूछ रहे हैं इनका योग क्या होगा, दोनों को जोड़ लो, 8 और 12 कितना होता है 20। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। देखो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवारों का 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये बराबर में कितना दे रखा है 220, ठीक है। अब देखो 2 की जगह 2, इसने कहा चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऊंचाई तो है 5 और चौड़ाई है 8, तो ऊंचाई की जगह 5 लिख दो, कोष्टक लंबाई हमें पता नहीं है, प्लस चौड़ाई इसकी 8 दे रखी है, कोष्टक बंद बराबर है 220, ठीक है। देखो ये 5 दूना 10 होता है और 10 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 0 से 0 कट गया, तो लंबाई प्लस 8 बराबर है 22, 8 प्लस का इधर आएगा तो लंबाई हो जाएगी 22 माइनस 8 और 22 में 60 गया तो 14 मीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, कि राम की आयु सीता की आयु से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। अधिक है का मतलब ये राम है और ये सीता है, ठीक है। तो राम की आयु सीता की आयु से 3 साल ज़्यादा है, तो अगर सीता की आयु को हम x मानते तो राम की कितनी हो जाएगी x + 3। इन्होंने कहा दोनों का गुणनफल, अगर हम दोनों को गुणा करें तो अपने पास आता है 180, तो बताओ सीता की वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी x का मान हमें पता करना है। तो देखो x + 3 को अगर x से गुणा करते हैं तो x को x से गुणा किया तो x² प्लस 3 का 3 ही रहेगा, सॉरी 3 को x से गुणा किया तो 3x बराबर है 180। देखो x² आ गया, मतलब ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, तो ये हो जाएगा अपने पास x² प्लस 3x, इधर आएगा तो ये माइनस का 180 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो अगर प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है तो आंसर किस में आता है, हमेशा प्लस माइनस में ही, ठीक है। दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करें तो 180, जोड़े या घटाए तो 3 आए, तो वो नंबर होता है 15 × 12, ठीक है। 15 को 12 से गुणा करेंगे 180 और 15 में से 12 गया तो 3 भी बचता है, तो x इसके आगे लिख दो, ठीक है, दोनों के आगे x लिख दो। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये माइनस का प्लस का 15 है, 12 आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है, 12 आएगा तो प्लस का 12। देखो आयु एक तो नेगेटिव में आ रही है, एक पॉजिटिव में आ रही है, तो आयु कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, मतलब x का मान सही क्या है 12। तो सीता कितने साल की है 12 साल की, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जबकि राम इससे 3 साल बड़ा है तो 15 साल का हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन अपना, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो यहाँ पर एक बांस है 6 मीटर लंबा है और उसकी परछाई जो है, ये छाया है वो 2√3 मीटर है, तो बताओ जो ये सूर्य का उन्नयन कोण है
ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास लंब और आधार दे रखा है। अगर हम लाल बटा कक्का को देखते हैं, LAL बटा KA, तो इसके अंदर देखो लंब और आधार किस में आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन, कोस और टेन के अंदर। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना दे रखा है अपने पास 6 और आधार दे रखा है 2√3। 6 का भाग 2√3 के अंदर 3 बार जाता है, तो अपने पास बचा 3/√3। अब देखो यहाँ पर 3 के अगर हम 2 टुकड़े करते तो ये होता है √3 गुणा √3 बटा नीचे है √3, कट गया ये। अपने पास टेन थीटा बराबर क्या बचा √3। ठीक है, देखो टेन के अंदर √3 मान कहाँ पर आता है, टेन 60 का मान। ठीक है, टेन 60 का मान √3 होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 60 डिग्री, और टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा का मान कितना आया 60। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कोष्टक 16 की पावर है 3/2। अपने पास दे रखा है 16 की पावर 3/2। ठीक है, देखो यहाँ पर 16 की पावर 3/2 है, तो हम क्या करेंगे 16 के टुकड़े करेंगे। ठीक है, 16 के टुकड़े क्या होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर की पावर है अपने पास 3/2। ठीक है, अगर कोष्टक हो तो ये आपस में गुणा होता है, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा अपने पास 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो 16 की पावर 3/2 का मान होगा 64। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1344 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करो। देखो यहाँ पर मूलधन हमें पता करना है, जबकि दर दे रखी है 8%, समय 3 वर्ष और ब्याज दे रखा है 1344। तो फॉर्मूला क्या होता है, P/T/R/100 बराबर होता है SI। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन हमें पता नहीं है, टाइम 3 साल का दे रखा है, दर 8% की दे रखी है, तो 8/100, और ब्याज दे रखा है 1344। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P के साथ क्या है अपने पास 3 और 8, तो ऊपर क्या चला जाएगा अपने पास 100 गुणा 1344 बटा 3 गुणा 8। ठीक है, ये P के साथ है, दोनों भाग में आ जाएगा। अब जो कटा उसको काट दो, तो 3 का भाग 1344 में जाता है, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3/24, और 448 के अंदर 8 का भाग दे दो, 8×5 40, बच गया 4, 8×6 48, 56 बार, 56 को 100 से गुणा किया तो 5600 रुपये इसका मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो बताओ कुल दूरी कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले उसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर उसने कर दिया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल क्या है, पहले थी 40 और फिर उसने कर दी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूरी है वो हमें पता नहीं है, तो हम दूरी को मान लेते हैं x। ठीक है, तो जो लगने वाला समय था, क्या था समय, उसमें अंतर आया 15 मिनट का, तो समय क्या होता है, दूरी के अंदर भाग दे दो चाल का, तो समय आता है। तो पहली बार जब उसकी चाल 40 थी तब समय क्या था, दूरी x थी और चाल उसकी 40 थी। दूसरी बार दूरी वही है और लेकिन चाल हो गई 35, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, 15 मिनट का। अब देखो मिनट में है तो इसका आधार 1 घंटे से बेस मानकर होगा, क्योंकि चाल जो होती है किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, तो इसका आधार 60 होगा। अब देखो 15 से 60 कटता है, 15 एकम 15, 15 चौक 60, बीच में माइनस आ रहा है, तो सबका एक साथ लेसे पे ले लो, यानी एलसीएम ले लो। 40, 35 और 4 का एलसीएम होता है 560। ठीक है, निकालेंगे तो 560 आएगा। अब देखो 40 का भाग 560 में जाता है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 बार। ठीक है, तो 14x माइनस 35 का भाग 60 में जाता है 16 बार। 35 का भाग 35 एकम 35, बच गया अपने पास यहाँ 1 और 21। ठीक है, और 35 दूना 70, 16 बार, 16x बराबर 4 का भाग 56 में जाता है, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 0 का 0। ठीक है, सबका एक साथ एलसीएम कट गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2x का, तो 2x बराबर है 140, 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, 2 का भाग 140 में जाता है 70 बार, तो दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, राधा 24 टोकरी 15 दिन में बनाती है तो 40 दिन में कितनी बनाएगी। देखो
राधा कितनी टोकरी बनाती है? 24, और इसको समय लगता है 15 दिन। तो बताओ 40 दिन के अंदर वे कितनी टोकरियां बनाएगी? x। ठीक है, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 15x बराबर 24 गुणा 40। 15 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। जो कट रहा है उसको काट दो। तो 5 दिया 15 और 5 आटे 40, 3 का भाग 24 में 8 12 20, 64 टोकरियां बनाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो कोष्टक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो x और y का मान दे रखा है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो यहाँ भी रख दो। ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 4 प्लस 1। ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो 3, और 4 और 1 5, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना मैथ का है कि 0.025 भाजक 0.005 बराबर क्या होगा? तो हमें 0.25 के अंदर हमें भाग देना है 0.005 का। ठीक है, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या या 3 है, तो यह 1 0 लगाकर बराबर कर लो। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ऊपर अपने पास बचा 250 और नीचे 5। 250 में 5 का भाग जाता है 50 बार, तो संख्या क्या होगी? बराबर में 50। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट है अपना रीजनिंग का, और क्वेश्चन नंबर 46 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर, यानी निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है? ठीक है, लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर का जो नहीं होता है उसका कैसे पता करते हैं? देखो, अगर किसी भी साल के अंदर 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, और जिसमें 4 का नहीं जाता है वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो देखो, यह जो साल दे रखे उसमें किसमें 4 का भाग नहीं जाता है। और 4 का नियम क्या है? जो आखिरी के 2 डिजिट है उसके अंदर 4 का भाग देकर देख लो, अगर जाता है तो लीफ है, नहीं वरना नहीं होगा। तो देखो 84 में 4 दूना 8, 4 एकम 4 जाता है। 24 में 6 बार जाता है, 00 में भी जाएगा। यहाँ देखो 94 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये एक लीप ईयर नहीं है, बाकी तीनों ये लीप ईयर है, ये एक साधारण वर्ष है। अगला क्वेश्चन अपना, एक कार 17:45 बजे दिल्ली से रवाना हुई और 22:20 पर जयपुर पहुंच गई, तो बताओ उसको कुल कितना समय लगा? ठीक है, रवाना कितने बजे हुई? 17:45 पे, और पहुंच गई 22:20 पर, तो बताओ इसको पहुंचने में कुल कितना समय लगा? तो देखो, बड़े समय में से छोटे को माइनस कर दो, यानी 22:20 में से माइनस कर दो 17:45। ठीक है, देखो यहाँ पर जो समय होता है वो ऐसे एक एक उधार लेके माइनस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ में इस 20 में से 45 को माइनस करना पड़ेगा, जो नहीं होता है। हम क्या करेंगे, 1 घंटा इधर उधार दे देंगे, इधर बचा अपने पास 21 घंटा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में अगर 20 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80 मिनट। अब 80 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 35, और 21 में से 17 गया तो 4, तो उसको पहुंचने में कुल कितना समय लगा? 4:35। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अलग है उसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन अपने पास P, T, Q, S और R। देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये कूद कूद के चल रहा है। P के बाद आ रहा है Q, फिर R, फिर S और फिर T, यही सीरीज चल रही है। यहाँ भी देखो L, M, N, O और उसके बाद P आ रहा है, फिर यहाँ भी B, C, D, E और F, और लास्ट में J, K, L, M और N। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया इसको, यानी इधर M आना चाहिए था और इधर N आया, तो ये इसमें अलग है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें एक एक में प्लस करके भी देख सकते हैं, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 2 गायें 18 टोकरी घास खाती है तो 18 गायें कितनी टोकरी घास खाएगी? देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपके जितने भी नंबर आए हैं इस टेस्ट में, ईमानदारी से आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि सर मेरे इतने इस टेस्ट में नंबर आए हैं। ठीक है, आपकी ईमानदारी आपके पास है। अगर वैसे आप बिना ईमानदारी करोगे तो आपके 50 में से 50 भी आ जाएंगे, तो वो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा उसका। और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि आज के सेशन का, कि यदि ब्रदर को 24 56 784 लिखे और सिस्टर को 91 96 84 लिखे तो रॉबर्ट्स को क्या लिखा जाएगा? देखो, ये रॉबर्ट्स जो वर्ड है वो ब्रदर और सिस्टर इन्हीं के वर्ड से मिलकर
बना हुआ है। ठीक है, तो कोड भी इन्हीं में से आएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है आर, और यहाँ पर देखो ब्रदर में सेकंड वर्ड है आर, और यहाँ सेकंड पे क्या आ रहा है 4, तो आर का कोड क्या हो गया 4। ठीक है, इसी तरह ओ का देखो, इसी का थर्ड वर्ड ओ है, तो ओ का कोड यहाँ क्या लिख रहा है तीसरे नंबर पर 5। बी देखो यहाँ फर्स्ट में बी है, तो यहाँ फर्स्ट में बी कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो क्या हो जाएगा ये 22। ई देखो यहाँ सेकंड लास्ट में ई है, और यहाँ सेकंड लास्ट में क्या है 8, तो ई का कोड क्या हो जाएगा आर। ठीक सॉरी 8। और आर देखो यहाँ लास्ट में आर का कोड क्या है 4, और सबसे लास्ट में एस, तो एस का कोड यहाँ से देखते तो क्या आता है 9, तो रोबर्स का कोड क्या हो जाएगा 45 22 84 9। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।